तो ये करेंगे, उन ड्राइवरों को कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो, हम वोट देंगे, हम आपको नेता बनाएंगे। और कल उनको संसद भवन भेजेंगे और विधानसभा भेजेंगे, बेरोजगार नहीं होने देंगे। दिन में 10 बार वसूली होती है, उस वसूली को रोकने का लायक कोई कानून? गृह मंत्री जी से ये पूछ लेना, अरे किसी एक ड्राइवर की सैलरी क्या टाइम पे देता है मोटर मालिक, उद्योगपति? अरे उसका आंकड़ा दिखा दीजिए कि 90% ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो कि बेचारे अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते, किराए पर रह रहे हैं, बाहर से राज्यों से आन के यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। भलाई के लिए नहीं, ये उद्योगपतियों की भलाई के लिए कानून बनाया गया है। उद्योगपतियों के फायदा उनको होगा, क्योंकि जो पहले योजनाएं गवर्नमेंट से मिलती थी उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं बिल्कुल। ये ट्रक ड्राइवर जो कानून है, ये गरीब जनता के खिलाफ कानून लाया गया है। आप देखिए, पहले जो कानून था 20 से लेके 30,000 रुपए तक का जुर्माना था। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई हादसा होता था तो गवर्नमेंट से मुआवजा मिलता था। आज वो कानून बनाया है इन्होंने, अमित शाह गृह मंत्री जी ने, काला कानून, जो कि ये गरीब के लिए नुकसानदायक है। यानी कि आप 7 से 10 लाख रुपए पे गवर्नमेंट को करोगे और 10 साल की आपको सजा है। तो जो छोड़ के भागेगा उसको तो देखिए, आपने अगर ट्रक ड्राइवरों के लिए बनाया है तो 4 व्हीलर तो सभी आते हैं, उसमें कारों से भी एक्सीडेंट होते हैं। फिर उस सबके लिए बनाइए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने किस सोच समझ के बनाया आपने ये कानून। मेहताब जी, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो कैब वाले हैं वो भी प्रोटेस्ट पे है। आपको शायद ट्रक ड्राइवरों के लिए सिर्फ नहीं बना है, सारे ड्राइवरों के लिए बना है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त जो है इन काले कानूनों से देश को बचाने की जरूरत है, बिल्कुल। अब काला कानून बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं कि देश की भलाई के लिए कानून है, न्याय संहिता हो गई है। देश की भलाई के लिए नहीं, ये उद्योगपतियों की भलाई के लिए कानून बनाया गया है। उद्योगपतियों के फायदा उनको होगा, क्योंकि जो पहले योजनाएं गवर्नमेंट से मिलती थी उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं बिल्कुल। यानी कि अब जनता गवर्नमेंट को पैसा देगी, यानी कि जनता जो है गवर्नमेंट को पैसा देगी। आप मुझे बताइए, 10 साल की उन्हें सजा होगी तो उसका तो करियर ही खत्म है, फिर क्या करेगा वो? बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि ट्रक ड्राइवर जिसे 10 से 15 हजार रुपये पर मंथ कमाते हैं, यूपी से अन्य स्टेटों से दिल्ली में आए हुए हैं, रूम लेते हैं, गैस खरीदते हैं। दिल्ली में आपको पता होगा पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, उसके बावजूद वो लोग 15 से 17 हजार रुपये कमाते हैं, मुश्किल से गुजारा चलता है। लेकिन अगर कोई बात हो जाती है तो उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है। इस पे मतलब कहाँ तक है सही है? देखिए, 90% ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो कि बेचारे अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते, किराए पर रह रहे हैं, बाहर से राज्यों से आन के यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। तो मेरी बात यही समझ में नहीं आ रही कि हमारी जो देश की सरकार है वो कर क्या रही है। लेकिन मेहताब जी, गृह मंत्री का कहना है कि जो छोड़ करके भाग जाते हैं लोग, लवारिस हो जाते हैं, उनका भी तो कहीं ना कहीं से कहना सही है कि ड्राइवर छोड़ कर ना भागे, लोगों को, पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। देखिए, जहां तक जितनी भी एक्सीडेंट में, हादसे में गलती होती है, छोटी सवारी वाली की ज्यादा होती है, क्योंकि ओवरटेक जो करते हैं छोटी सवारी वाले करते हैं। और रही बात, क्या आप ट्रक ड्राइवरों को, देश की जो गरीब जनता है, देश का जो थर्ड क्लास इंसान है, क्या आप उनको पूंजीपति या अडानी अंबानी समझ रहे हैं कि वो 10 लाख या 7 लाख रुपए आपको जुर्माना भर देगा? लेकिन ऐसा देखने में आता है कि अधिकतर की ट्रक ड्राइवर ड्रिंक करके चलाते हैं और फिर पीछे से आके कुचल के, मतलब जो भी हो, मार के चले जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, होना चाहिए था 30,000 से 50,000 कर देते, या 20,000 से 40 कर देते। भाई, आपने तो चौगुना मतलब 10 गुना कर दिया। तो ये कोई मेरी नजर में कानून नहीं है। इसका कानून का हम कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ देश की जनता से कि आप अपना हक मांगिए, सड़क पर उतरिए, इसका विरोध करिए और इस कानून को रद्द कराइए। मैं अभी आपके पास आऊँगा। देश चलता है तो जवानों से, देश चलता है तो किसानों से, देश चलता है तो ड्राइवरों से। हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी भगवान जी मौजूद हैं, राजस्थान से चल के आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो भी कानून लाए हो, वो कानून अगर लोकसभा में रखा जाता है या लोकसभा में चुना हुआ व्यक्ति लाता है तो उसको बेहतर कहना ही पड़ता है।
लेकिन उस कानून के साथ में उस ड्राइवर की ड्यूटी कितने घंटे होनी चाहिए, उस ड्राइवर की तनख्वाह क्या होनी चाहिए, उसका रेस्ट का क्या समय होना चाहिए, वो कानून ला पाए। क्या उसको तनख्वाह ठीक से मिल रही है? क्या उस ड्राइवर का मोटर मालिक उस ड्राइवर का शोषण कर रहा है? पता है गृह मंत्री जी को वो अपना जीवन कैसे जी रहा है? अरे प्रशासन का ट्रांसफर करवाते हो बॉर्डर पे, थाने पे, आरटीओ पे, गृह मंत्री जी को मालूम नहीं होगा? उनको जो खाने का खर्चा देता है ना मोटर मालिक, उसमें से सरकारी अधिकारी छीनते हैं। रोका। अरे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के राज्य में जाता है, बिना लिए दिए नहीं जा पाता। लाते कानून, सही बात, रोकते उन अधिकारियों को, शर्म नहीं आती। इस देश ने उनके सिलेक्शन का एक मापदंड रखा है और उस मापदंड में इसके अधीन उनको उस पोस्ट पे बिठाया जाता है। इसका रखते हैं वो ध्यान। उन बेचारे गरीब ड्राइवरों से दिन में 10 बार वसूली होती है। उस वसूली को रोकने का लायक कोई कानून? गृह मंत्री जी से ये पूछ लेना, अरे किसी एक ड्राइवर की सैलरी क्या टाइम पे देता है मोटर मालिक, उद्योगपति? अरे उसका आंकड़ा दिखा दीजिए। उनका संरक्षण कौन करेगा? क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? अरे मानते हैं, वो लोग छोड़ के भागते हैं। भीड़ ने हमेशा ऐसे केसों में बहुत सी ड्राइवरों की जानें ले ली हैं। और आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक्नोलॉजी आ गई है। अरे आप मोटर एक्ट कानून लाए हो, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी आ गई कि ड्राइवर फ्री ड्राइविंग है, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, कंप्यूटर से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, सब कुछ सिस्टम है। ले आइए। अरे आपको किसी कंपनी को प्रमोट करना है, वैसे ही कर दीजिए। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि ड्राइवर लेस कारें आनी चाहिए, इसको लेकर के नितिन गडकरी जी से सवाल हुआ था। उन्होंने बोला कि अगर ड्राइवर लेस कारें आएंगी तो भारत में ड्राइवरों की जो नौकरी है वो खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं उन्होंने ड्राइवरों का तो ध्यान रखा है। अरे तो ड्राइवरों का ध्यान रखा होता, अरे एक ड्राइवर का 100 ड्राइवर का ही सर्वे कर ले, 100 ड्राइवरों का अब से लेके और आज तक मैं बता दे, उसको बेचारे को तनख्वाह कम मिली है, उसके बच्चों ने क्या खाया है। आप बॉर्डर पे, रोड पे, आरटीओ, थाने, बैरियर, अरे कितना लूटते हैं और कितना लूटोगे। उन लोगों पे इतने बड़े अत्याचार। अरे इस देश का भी नागरिक है वो, उसके प्रति इस देश के सरकार का और संवैधानिक पद बोल रहे थे। देखिए मेरा यही कहना है, ये पॉइंट है जो भी मेरे बड़े भाई ने कहा, फौजी साहब ने, कि हर चीज में इस देश के गरीब को पीड़ित होना पड़ रहा है। इस देश की जो गरीब जनता है उसका शोषण हो रहा है, चाहे वो सरकार द्वारा हो रहा हो या कानून द्वारा हो रहा हो। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप कर क्या रहे हो। भैया आपको अगर जुर्माना लगाना है तो उनके मालिक पे लगाइए, ड्राइवर पर क्यों? हालांकि पहले से ही उनके ऊपर इतने सारे नियम कानून थोप दिए गए हैं, जो कि उसके बावजूद इतना बड़ा एक कानून लाया गया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में ड्राइवर अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम चाय बेच लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, पकौड़ा बेच लेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। देखिए यही करेगा क्या अब ड्राइवर? अरे भैया हम तो ये करेंगे, उन ड्राइवरों को कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो, हम वोट देंगे, हम आपको नेता बनाएंगे। और कल उनको संसद भवन भेजेंगे और विधानसभा भेजेंगे, बेरोजगार नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए बहुत अच्छी बात है इनकी, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों मलाई खाएं नेता? नेता ही क्यों मलाई खाएं? कानून इधर सुनिए, कानून इसलिए लाया गया है कि पहले जो ड्राइवर जो है किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाया करते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कानून लाया गया है। अरे तो भैया कानून लाया गया है, कंट्रोल के लिए लाया गया है,
तो इतना बड़ा जुर्माना और इतनी बड़ी 10 साल अरे की सजा भाई, रखोगे अभी आप? तक कंट्रोल में नहीं थे क्या? अभी तक कंट्रोल में नहीं थे? अरे 9 साल से आपकी सरकार भी थी, तब भी कंट्रोल में नहीं थे। आप अजीब सवाल करते हो, किसी आदमी को ऐसा कर देना। सरकार को अभी ध्यान आया होगा, सरकार देश के विकास के कामों में लगी होगी। सरकार हमेशा, कोई भी सरकार रही हो, वो उद्योगपतियों को प्रमोट करती है। और ये कानून ही नहीं, थोड़े दिनों में ड्राइवर लेस टेक्नोलॉजी से जो मोटर व्हीकल आ रहे हैं, उनको लाने की परियोजना है। उद्योगपतियों की अच्छा, वो है ये सब। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या इसका 2024 में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं जवान भी रोड पे है, किसान भी रोड पे है। जवान 1 साल से धरना दे रहे हैं, किसानों को बोला जा रहा है फरवरी में आएंगे, उसके बाद सब ड्राइवर भी धरने पे आ गए हैं। क्या बोलेंगे? आप पत्रकार हैं, अफेक्ट बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। मगर जब फिर मैं कहता हूँ, फिर आप कहोगे ईवीएम करो ना। जब तक इनके पास ईवीएम है, ये ऐसे कानून लाते रहेंगे, क्योंकि वोट इनको जब जनता नहीं दे रही तो ये कहां से चुने जा रहे हैं। ईवीएम पर बैन लगाना होगा, देश को बचाना होगा, ड्राइवर को बचाना होगा, किसान को बचाना होगा। तो चुनाव आयोग 2017 में जो है खुला चैलेंज दिया था कि आइए हैक करके दिखाइए। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? सो गए थे क्या? हाँ। अरे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिखाया हैक करके, क्यों नहीं होती ईवीएम? अभी एक अमेरिका के वैज्ञानिक का बयान आया कि ये ईवीएम जो है, ईवीएम मशीन से चुनाव होना लोकतंत्र को खत्म करना है। मतलब जिस देश में ये ईवीएम बना वहीं पर बैन हो गया। 18 देशों में बैन है, अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है चुनाव, जापान में होता है, तो फिर हमारे देश में क्यों बैन नहीं हो सकता? तो पार्टियां कहाँ सो रही है? 36 पार्टी है इंडिया अलायंस में, कहाँ सो रही है? रोड पे कहाँ नजर आ रही है? भैया 36 नहीं है, पहली बात आपको ज्ञान नहीं है। 28 पार्टियां हैं, 38 पार्टियां एनडीए में हैं। देखिए, कांग्रेस जो इस ईवीएम को लाई थी, जनता के भले के लिए लाई थी, परेशानी ना हो, मगर ये दुरुपयोग कर रहे हैं इस चीज का। अच्छा भगवान जी, एक क्वेश्चन आपसे, वही क्वेश्चन है, क्या आप ड्राइवरों को, किसानों को संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए प्रमोट करेंगे, या इन्हीं लोगों में सुधार करने की जरूरत है ईवीएम के ऊपर भी? देखिए, अगर वो बेरोजगार होंगे तो भैया क्या करेंगे, और वो क्या नहीं करेंगे। हम उनके लिए रोजगार तो नहीं ला सकते, लेकिन उनको हम उसके बदले में ये कहते हैं कि विधानसभा के लिए आओ, लोकसभा के लिए आओ। और यही समय है, आम आदमी, बिना गैर राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग अगर संसद में, विधानसभा में जाएंगे, इस देश का फ्यूचर, इस देश का संविधान, इस देश का तिरंगा की आस्था बचेगी। अगर राजनीतिक दल रहे तो ये उद्योगपतियों को प्रमोट करने के चक्कर में इस देश में बहुत सी ईस्ट इंडिया कंपनियों को खड़ा कर देंगे।